क्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्रेजेंट्स समारोह 13वीं वर्षगांठ का। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा हमारी दूसरी सुपर पर्सनैलिटी को। उनको बुलाने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगा। टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं संजीव सर को। जोरदार तालियों से स्वागत करें संजीव सर का। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज मैं जो भी हूं, जिन लोगों की वजह से हूं, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे लोग मेरे आसपास बैठे हैं। आप लोगों ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कहते हैं कड़ी मेहनत प्रतिभा को, टैलेंट को, हुनर को पीछे छोड़ देती है। अगर प्रतिभा कड़ी मेहनत ना करे तो, यानी कि कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है जिंदगी में कामयाब होने के लिए। आज जब मैं यहां से पीछे मुड़कर देखता हूं, आज से 13 साल पहले जब हमने पौधा लगाया था, क्या दिन थे वो भी। ऐसा नहीं कि तब परेशानियां नहीं आई, दिक्कतें नहीं आई, बहुत परेशानियां आई, बहुत दिक्कतें आई। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आई जब ये लगा कि आगे का रास्ता बंद तो नहीं है, क्या हम आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत बार अपने आप से शक होता था। लेकिन एक चीज जो हमने बहुत ईमानदारी से की, वो थी कड़ी मेहनत। हमने मेहनत कभी नहीं छोड़ी। वहां से यहां तक का सफर बहुत मेहनत के साथ तय किया गया। इसीलिए मैंने कहा कि कड़ी मेहनत प्रतिभा को भी पीछे छोड़ देती है। अगर इसका हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो मुझे जो एकदम याद आता है, क्रिकेट में जो हम क्रिकेट गेम देखते हैं, इसमें सचिन बहुत बड़ा प्लेयर गिना गया है। जिन दिनों सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, उनके साथ एक और क्रिकेटर क्रिकेट खेलते थे, उनका नाम था विनोद कांबली। और उस वक्त के वो लोग जो क्रिकेट का ज्ञान रखते हैं, उनका कहना था कि विनोद कांबली में सचिन से ज्यादा प्रतिभा है। विनोद कांबली सचिन से ज्यादा प्रतिभावान थे। लेकिन ऐसा हम सुनते थे कि वो, हमने क्रिकेट की उनको ग्राउंड पर भी देखा कि वो बहुत बार बहुत सीरियस नहीं होते थे। ऐसा पेपर में कई बार आता था कि वो प्रैक्टिस पे नहीं गए, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। या ऐसा बहुत बार आया कि सचिन हमेशा पंचुअल रहे पूरी जिंदगी। सचिन जब अपनी जिंदगी के पीक पर भी थे, तब भी उन्होंने कभी प्रैक्टिस मिस नहीं करी। जो को कहा वो किया, जो उसने सिखाया वो सीखा। यानी कि प्रतिभावान कांबली बहुत पीछे रह गए और मेहनत करने वाले सचिन बहुत ऊपर पहुंच गए। कहते हैं नजरिया जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक नजरिया ही आपको कहीं पहुंचा सकता है। ये कहते हैं कि नजर का इलाज तो डॉक्टर कर सकता है, नजरिए का नहीं। नजरिया तो आपको खुद ही ठीक करना पड़ेगा। नजर डॉक्टर ठीक कर देगा। नजरिए के डॉक्टर आप खुद हैं। अगर आप अपना नजरिया ठीक कर लेते हैं
तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रतिभावान हैं या नहीं हैं। इस चीज को समझने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं। आप मेरे और अपने बीच अपने हाथ को, दाएं हाथ को ऐसे रखें, अगर रख सकते हैं तो कोशिश करें, अच्छा लगेगा, आपको सीखने को मिलेगा। मेरे और अपने बीच अपने हाथ को ऐसे रखें और अपने हाथ की तरफ देखें। अपने हाथ की लकीरें देखें, अपने हाथ के रंग देखें, अपने हाथ का साइज देखें। पूरा ध्यान अपने हाथ पे रखें। अब हाथ वहां से हटाइएगा मत, वहीं रखिएगा। अब आप मेरी तरफ देखें। अब आप मेरे चेहरे की तरफ देखें, हाथ वहीं रखिएगा। हाथ वहीं रखिए और मेरे चेहरे की तरफ देखें। अब फिर अपने हाथ की तरफ देखें, हाथ वहीं रखिएगा। सिर्फ 1 मिनट और। अब जब आप अपना हाथ देख रहे हैं, आपको अपनी लकीरें, अपने हाथ के हथेली का साइज, आपका रंग, हाथों में पहनी अंगूठियां सब दिख रही हैं? थोड़ा ऊंचा बोलिए, हाँ या ना, दिख रही हैं? आपको अपने हाथ की लकीरें दिख रही हैं? क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? सच बोलिएगा, ध्यान से प्लीज। आपने मेरी तरफ देखना नहीं है, ध्यान आपने हाथ पे रखना है। मेरे और आपके बीच आपका हाथ है और आपका ध्यान हाथ पे रहना चाहिए। क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? नहीं दिखाई दे रहा हूं, आपको अपना हाथ दिख रहा है। हाथ मत हिलाइए। अब आप सिर्फ मेरी तरफ देखिए, हाथ वहीं रहने दीजिए, आप मेरी तरफ देखें। अब आप जब मेरी तरफ देख रहे हैं तो मैं दिख रहा हूं? क्या अब आपको आपके हाथ की लकीरें दिख रही हैं? इसका मतलब है नजरिया बहुत जरूरी है जिंदगी में। जब आप कामयाबी पे नजर रखेंगे तो परेशानी नहीं दिखेगी, और जब परेशानी पे नजर रखेंगे तो कामयाबी नहीं दिखेगी। तो नजरिया अच्छा कीजिए, कामयाबी पे नजर रखें, परेशानियां कभी नहीं दिखेंगी। और अगर परेशानी पे नजर रखेंगे तो कामयाबी कभी नहीं दिखेगी। जब आप मुझे देखते हैं तो लकीरें नहीं दिखती हैं, हाथ नहीं दिखता है। और जब आप हाथ को देखते हैं तो मैं नहीं दिखता हूं। यह चीज साबित करती है कि जहां आप सोचते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसा आपको दिखने लगता है। आपका दिमाग एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह है। वो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जो घड़ी ठीक करने के लिए लोग लगाते हैं या पढ़ने के लिए लगाते हैं, जिनकी नजर कमजोर होती है। आप वो ग्लास जहां वो रखते हैं, उसके नीचे के अक्षर साफ हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। आप भी अपनी नजर जहां रखेंगे, अपना विचार जहां रखेंगे, वो चीज बहुत साफ हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। चाहे आप कामयाबी पे रखें, चाहे आप परेशानी पे रखें। मैं ये भी सोचता हूं कि अगर धोनी झारखंड से आकर के, वो झारखंड जिनके पास अपनी स्टेट में खेलने के लिए टीम नहीं थी, वहां से एक मेहनती बच्चा आकर के हिंदुस्तान की टीम में ना सिर्फ शामिल हुआ बल्कि उस टीम का कैप्टन बन गया। अगर वो कैप्टन बन सकता है, अगर एक ऐसा इंसान जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में आया तो हर बड़े कलाकार ने, हर बड़े डायरेक्टर ने बोला कि तेरी आवाज बहुत खराब है, तेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप नहीं चल सकते। अगर वो इंसान मेहनत करके सदी का महानायक बन सकता है, अगर दोनों टांगे कट जाने के बाद यूपी की लड़की दुनिया की 7 चोटियों को पार कर सकती है, अगर एक चाय बेचने वाला बच्चा गरीब मेहनती ईमानदारी से देश का प्रधान सेवक बन सकता है, तो आप और हम भी वो बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। दोस्तों, नजर पे काम मत कीजिए, नजरिए पे काम कीजिए। सकारात्मक विचार रखिए, कड़ी मेहनत कीजिए, दुनिया की कोई भी ऊंचाई आप छू सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको 13वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक। इतने सारे प्यार, इज्जत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको कामयाबी दे। जय श्री राम। धन्यवाद। थैंक यू।